Students, today we will discuss about the Gramineae or a Poaceae family. The Gramineae or a Poaceae, the Poaceae is the alternate name, or we can say is the new name of this family. And if जो local name है इस family का, that is the grass family. So in a Greek, poa, Poaceae means poa, P-O-A, तो poa means grass. So जो जितने भी grass family है ये कहलाती है. और because in India, among angiosperms, the species which is found in India, Gramineae is largest family, monocots as well as dicots. And this species near 630 genera and more than 10,000 species are included, and they are distributed in all parts of world. So today we will study about this. This is the important family, क्योंकि अभी तक जो हम फैमिली पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं, वो डाइकॉट्स को बिलोंग करती हैं. एंड दिस फैमिली जो है बिलोंग टू मोनोकॉट्स. नाउ अकॉर्डिंग टू बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, अगर हम इसके सिस्टमैटिक पोजीशन को देखें तो द डिवीज़न इसका एंजियोस्पर्म, दिस फैमिली बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्मी डिवीज़न. हमें पता है कि एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें कवर्ड ओवरी जो है वो प्रेजेंट होगी. मोनोकॉटिलिडन यानी कि जो सब डिवीज़न होगा दैट इज मोनोकॉट. सिंगल कॉटिलिडन जो होता है, एक बीज पत्र जो है वो इनके इसमें पाया जाता है. एंड दे बिलोंग द ग्लूमेसी सीरीज. ग्लूमेसी सीरीज को ये बिलोंग करते हैं. और जो ग्लूमेसी सीरीज होती है उसमें फ्लावर्स होते हैं, दे आर सिंगल होते हैं, सेसाइल होते हैं, मतलब उस पर पुष्प व्रंत नहीं होता है. एंड दे प्रेजेंट इन द एक्सेस ऑफ ब्रैक्ट्स. अगर आपने जौ देखा हो, गेहूँ देखा हो, बाजरा है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो मोनोकॉट्स हैं और पोएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं. एंड द ओवरी प्रेजेंट इन कैपिट्यूलम एंड मोस्टली ये यूनिलॉक्यूलर पाए जाते हैं. ये खास बात है इस फैमिली के अंदर कि जो क्योंकि इसमें सेसाइल होते हैं, फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव बिकॉज इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता ही नहीं है. तो कैलिक्स एंड कोरुला इस तरीके के इसमें नहीं पाए जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, क्योंकि अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन होने के लिए ज़रूरी है कि फ्लावर का जो कोरुला है या कैलिक्स है या कोई स्पेशल पार्ट जो है वो अट्रैक्टिव हो. जैसे कि आपने गेहूं की बाली देखी होगी, बाजरा देखा होगा, तो गेहूं की बाली के अंदर जब वो इनमें क्या विंड पॉलिनेशन पाए जाते हैं. एंड फ्लावर्स जो होते हैं कंपैरेटिवली बहुत छोटे होते हैं और उनको जो है वो ब्रैक्ट्स के अंदर कवर्ड होते हैं. नाउ द सेलिएंट फीचर्स और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस ग्रामिनी फैमिली. सो मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स. आपने देखा होगा कि गेहूं जो बाजरा जो है और जो जनरली जो आप ये देखिए कि जो ग्रास जिस पर हम चलते हैं वो मोनोकॉट है और वो ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो यानी जिस घास के ऊपर आप चलते हो दे आर मोर एडवांस देन डाइकॉट्स. तो क्योंकि मोनोकॉट्स हमेशा डाइकॉट से ज़्यादा एडवांस है. इसके अंदर जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं वो एनुअल है, वार्षिक होते हैं या बहुवार्षिक, लेकिन हर्ब्स होंगे. सो डेफिनेटली ट्रीज आर रेयरली फाउंड. ट्रीज जो हैं इस फैमिली में कम पाई जाती हैं. रूट्स आर एडवेंटिशियस होती हैं, टैप रूट नहीं पाई जाती है. जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें जनरली जो है, और स्पेशली ग्रामिनी फैमिली की हम बात करें तो उनमें एडवेंटिशियस रूट्स नहीं, उनमें वो पाई जाती है, टैप रूट नहीं होती है. एडवेंटिशियस रूट क्या होती है कि अगर रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से वो निकलती है तो. एंड जो स्टेम होता है इज मोस्टली फिस्टुलर होता है, बीच में से खाली होता है. अगर आप मक्का देखें, बाजरा देखें, जौ देखें तो उनके अगर आप तने को तोड़ेंगे तो वो बीच में से होलो होता है, खाली होता है. द लीव्स आपने देखी होगी, लीव्स आर सिंपल होती हैं और ऑल्टरनेट होती है. डिस्टिकस कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिकस कंडीशन जो होती है वो किस फैमिली में मिलती है. द्विपंक्तिक जिसे कहते हैं वो ग्रामिनी फैमिली के अंदर मिलती है. तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसको हम जब हम वेजिटेटिव कैरेक्टर पढ़ेंगे तो हम इसको और डिस्कस करेंगे. इसकी लीफ इतनी बड़ी होती हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू शीथिंग लीफ बेस एंड लीफ ब्लेड.
एंड एट द जंक्शन, जहाँ पर भी लीफ शीथ और लीफ ब्लेड जहाँ पर भी मिलते हैं वहाँ पे एक लिग्यूल, एक टंगनुमा छोटी सी ब्रैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे लिग्यूल कहा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इनमें स्पाइक पाया जाता है। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि अगर हमारा रेसिमोस रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, लेकिन अगर वो सेसाइल हो जाए फ्लावर, उसमें पुष्प व्रंत ना हो, तो फिर वो स्पाइक कहलाता है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ द एंड इसमें काफ़ी सारे स्पाइकलेट्स बने हुए होते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं जनरली दे आर बाइसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, पर चूंकि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक इनकी कोई कोरोला कैलिक्स नहीं होते हैं, सो इनकी जो सिमेट्री होती है वो कंप्लीटली जाइगोमॉर्फिक होती है, यानी कोई एक ही प्लेन होगा जिससे कि उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओनली अ वन प्लेन, एनी प्लेन नहीं होगा, ओनली अ वन प्लेन। नाउ द स्टैमन्स जो होते हैं इनमें जनरली 3 होते हैं और वो वर्सेटाइल होते हैं, मतलब कि एक जैसे जो हमारा फिलामेंट है उसके ऊपर से झूलते रहते हैं। गाइनोशियम इसका ट्राइकार्पलरी होता है, सिनकार्पस है यूनिलॉक्यूलर एंड विद द पेराइटल प्लेसेंटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो पेराइटल प्लेसेंटेशन इनमें पाया जाता है। और इनकी जो स्टिग्मा होती है वो फैदरी होती है, बिकॉज जो फैदर जैसी होती है तभी तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बारीक, क्योंकि एयर पॉलिनेशन होता है तो वो उनको कैप्चर करने में ईजी रहता है। और इसका जो फ्रूट होता है, ग्रैमिनी फैमिली का जो फ्रूट होता है उसे कैरियोप्सिस कहते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, 3 स्पेशल चीज़ें हैं कि फ्रूट ऑफ ग्रैमिनी कैरियोप्सिस है, जो गाइनोशियम जो फैदरी स्टिग्मा है, पेराइटल प्लेसेंटेशन है जो कि ट्राइकार्पलरी है, 3 कार्पल पाए जाते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं उनमें ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोलेट्स होते हैं जिसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे अभी आगे। और इसमें जो है स्पाइकलेट्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। लीव्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती है कंपैरेटिवली, जो कि लीफ ब्लेड या लीफ हम कहते हैं कि बेस के अंदर जो है वो डिवाइड रहती है। डिस्टिकस कंडीशन होती है, इस तरह से अरेंज होती है कि आपको लगेगा कि 2 पंक्तियां लग रही हैं लीव्स की तने के ऊपर, पर वो इतनी लंबी होती है कि लगता है कि 2 पंक्तियां लग रही है, पर एक्चुअली वो ऑल्टरनेट होती है हर तरफ एक तरफ से। एंड द रूट्स आर एडवेंटिशियस। अगर हम इसके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, जो कि हमने पहले कर चुके हैं, कि इसमें एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, और इसमें जो 2 to 5 मीटर हाइट बैम्बूसा, डेंड्रोकैलेमस, जो बैम्बू होता है वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है, जिसको हम बांस कहते हैं, और जिसके अंदर की 25 to 100 ईयर्स के बीच में जो है वो इसकी लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि इसमें जब बैम्बू में एक बार फ्लावरिंग हो जाती है तो उसके बाद जो है वो प्लांट जो है वो खत्म हो जाता है। इन पेरिनियल्स जो स्पीशीज होती हैं वो ये परसिस्ट करती हैं। इकोनॉमिकली देखें तो ये फैमिली इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसे राइस है, वीट, मे, जौ, जई, बाजरा, ज्वार, रागी, और ये सब इसके अंदर मिलते हैं। और कुछ शुगर केन है वो भी सैकेरम ऑफिसिनेरम, वो इसी फैमिली का मेंबर है। डेंड्रोकैलेमस है, जितने ऑल द स्पीशीज ऑफ बैम्बू है, राइस है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसी के अंदर मिलती हैं। सिम्पोगोन का आपने नाम सुना होगा, जिसे कि लेमन ग्रास कहते हैं, और वो लेमन ग्रास जो होती है वो इसी फैमिली को बिलोंग करती है। हम जब इसकी स्टडी करते हैं इस फैमिली को, तो हम गेहूं जो है, ट्रिटिकम सटाइवम जो है, उसके फ्लावर को हम उसके फ्लावर या और उसके जो स्टेम है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव मेंबर की तरह स्टडी करते हैं। जो हमारे बैंथम एंड हुकर के जो डिवाइडेड दिस ग्रैमिनी फैमिली इनटू 2 सब फैमिली, दैट आर पेनिकेसी एंड द पोएसी। So they kept this family in the series Glumaceae along with the Cyperaceae. So जो Angler and Prantal है, they kept these families into order Glumiflorae. तो उन्होंने एंगलर प्रेंटल ने इसको ग्लूमीफोरी ऑर्डर के अंदर रखा। पोएसी फैमिली इज कंसिडर्ड एज मोस्ट एडवांस फैमिली अमंग एंजियोस्पर्मिंग फैमिली। सबसे ज़्यादा एडवांस फैमिलीज को कंसिडर किया गया है जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर, मोनोकॉट्स एज वेल एज डाइकॉट्स।
क्यों ये फैमिली बहुत एडवांस मानी गई है? क्योंकि इस फैमिली के अधिकतर मेंबर्स जो हैं वो हर्ब्स हैं, एनुअल ग्रासेस हैं, इनमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। क्योंकि ये वजह है, आपको ये रीज़न लिखने होते हैं जब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों ये फैमिली जो है एडवांस है। पैरेलल वेनेशन पाया जाता है इसके अंदर, और इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं स्पाइक या पैनिकल पाए जाते हैं। पॉलिनेशन अकर्स बाय एनिमोफिली, एंड द फ्रूट जो होता है वो इसका कैरियोप्सिस होता है। अगर हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हम डिटेल में स्टडी करें तो जो रूट्स होती हैं, अभी मैंने पहले भी बताया, वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, कई बार फाइब्रस भी हो सकती हैं। और जो जिया मेज होता है, मक्का है, सैकेरम ऑफिसिनेरम यानी कि गन्ना, मक्का और गन्ने में जो इसके जो सपोज आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज नोड, ये नोड है, और ये इसका बीच का पोर्शन क्या है, इंटरनोड है। तो जो नीचे लोअर वाला जो स्टेम का पार्ट होता है जो कि अर्थ के पास है कंपैरेटिवली, वहाँ से कुछ जो है वो रूट्स निकलती हैं और उन्हें स्टिल्ट रूट्स कहा जाता है, एंड दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। चूंकि स्टेम लंबा होता है, पतला होता है, अंदर से खाली होता है, तो डेफिनेटली उसको सपोर्ट देने के लिए जो है स्टिल्ट रूट्स जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है स्टेम। अगर हम इसकी स्टेम की बात करें तो इट्स एरियल स्टेम इज इन जॉइंटेड फॉर्म। जॉइंटेड फॉर्म का मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि ये नोड, अभी मैंने आपको बताया, ये नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है।